नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस दी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज है तो 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो के जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो ने उनको काफ़ी परेशान किया है, हर्ट किया है। वो प्रॉब्लम में हैं जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनको दुख तकलीफ़ दिया है। वो एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें काफ़ी धोखा मिला है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर उनके जो पर्सन हैं या फिर जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो उनके लिए आप महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। और स्कॉर्पियो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि चाहे स्कॉर्पियो ने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन वो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एंजाइटी स्ट्रेस में और प्रॉब्लम में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वो आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसा वो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, या जो आपके जो पर्सन हैं आप उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं द एम्प्रेस, द चैरियट एंड 6 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते में भले ही आपके द्वारा कितना ही दुख तकलीफ दिया गया हो, वो एंजाइटी स्ट्रेस में है। उन्होंने जो भी आपने उनका भरोसा तोड़ा है, लेकिन फिर भी वो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए, पास्ट वाली मेमोरीज को याद करते हुए, अच्छे क्षणों को, अच्छे पलों को, इस हिस्ट्री को दोबारा से दोहराना चाहते हैं। और वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में गिव अप नहीं किया जाता, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता फिर से जो है क्रिएटिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। यानी कि रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन फिर से इस रिश्ते में बन सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर जो उनके पर्सन जो उनके पर या फिर जो उनके पर्सन हैं ऐसा फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या महसूस करते हैं। स्कॉर्पियो आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए आपको महसूस हो रहा कि या तो इस रिश्ते को जो है कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ इसमें चाह रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, बाधाएं रुकावटें दी हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं। ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि अगर जब तक वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे, इस रिश्ते से अलविदा नहीं करेंगे, लेट को नहीं करेंगे, तो पनौती बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते में आगे आती रहेंगी और वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो इसलिए उन्होंने दिल और दिमाग से वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को लेट गो अगर कर देते हैं और और या फिर इस रिश्ते से जो है अभी फ़िलहाल के लिए मुंह मोड़ लेते हैं और डाइवोर्स वगैरह या दूरियां बना लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ वो अदर में लटके रह सकते हैं, ना तो वो इधर के रह सकते हैं ना तो उधर के हो सकते हैं। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि जो चीज़ें जो रुकावटें उनके रिश्ते में आ रही है उन चीज़ों को मूव ऑन करते हुए, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई क्लिक है, जो भी कोई है, उन उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर वो एक दोबारा से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, नए सिरे से क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि दिल और दिमाग से काम लेते हुए कि यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता जो है काफ़ी स्टेबल हो सकता है, यानी कि रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है और काफ़ी समाज में मान सम्मान और इज्जत मिल सकती है। तो कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में, और कुछ को लग रहा है कि वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो इस रिश्ते में, चाहे वो बातें हो सकती हैं, जो बिजनेस करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, या फिर वो लोग जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं उनको छोड़ते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं या फिर उनके जो पार्टनर हैं उनके बारे में ऐसा फील किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास कार्ड आया 2 ऑफ कप्स एंड तो 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर स्कॉर्पियो को चाहिए कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अपने आप को अकेला मानने के, दुविधा में रहने के, अगर वो इस रिश्ते में अपने पार्टनर की मदद लेते हैं, नज़रें घुमा कर देखते हैं, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार आ सकता है, प्रेम आ सकता है और उस चीज़ के लिए वो कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हैं जो वो नहीं कर पा रहे थे। तो अगर एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह करते हैं कि जो पहले बीत चुका वो दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, नेगेटिविटी को नहीं दोहराएंगे, जो रिश्ता ख़राब हो गया था उस सिचुएशन को फिर से ख़राब नहीं होने देंगे। तो अगर एक दूसरे से मदद लेते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ खुशियों से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता जो है सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से देखने को मिल सकती है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए आपसे चाहते हैं या फिर आप उनसे अपने पर्सन के बारे में ऐसा चाहते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आप इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें जस्टिस चाहते हैं और इस नेगेटिविटी से जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उससे बाहर निकलना चाहते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो आपने डिसाइड किया है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने फील किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आपको इस रिश्ते में हर हाल में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो खुद की बनाई हुई है, आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आपके पर्सन या आप बाहर निकलते हैं, बजाय कि वाद विवाद करने की और एक दूसरे से बातें ना करने की, एक दूसरे
अगर खुलकर एक दूसरे से बातें कर लेते हैं तो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कतें वो ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे करके अगर जंप ना लगाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं इस रिश्ते में, एक ये डिसाइड कर लेते कि उन्हें आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सूरज की तरह नेम और फेम के साथ चमक सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो अबंडेंस आ सकता है, न्यायप्रिय रिश्ता बन सकता है, जस्टिस मिल सकता है। हो सकता है कि कोई इसमें बहुत ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे न्याय बहुत प्रिय है, तो वो भी इसमें आ रहा है। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो उन्होंने डिसाइड किया है। तो स्कॉर्पियो जो है, ये आपके पर्सन के लिए या आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि कोई एक जना इस रिश्ते में ने डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते की कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए इसमें जंप ना लगाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके और जो एंजाइटी, स्ट्रेस और जो प्रॉब्लम है उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा इसका। इसका आउटकम क्या रहने वाला, चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस, कार्ड्स, इसका आउटकम देखेंगे क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि दिली तमन्ना, आपकी विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं इस रिश्ते से पूरी होती दिखाई दे रही है। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। किसी एक जने ने तो डिसाइड किया है कि इस रिश्ते को सोलमेट बनाना है, इस रिश्ते को खुशियों भरा बनाना उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। जी, इसका आउटकम बता रहा है कि हो सकता है कि स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन इसमें हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जब तक कोई एक जना इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकलते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसाइड करता है कि उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, या एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, तो तब तक जो है दूसरा पर्सन आप महसूस कर रहा है कि उन्हें हील करना चाहिए। इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, चुप रहना चाहिए और अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, यानी कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग करनी चाहिए। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, जब तक वो मौन रहेंगे, शांत रहेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ने का इंतज़ार करेंगे। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। काफ़ी खुशियों भरा ये आउटकम दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए हीलिंग मेडिटेशन इस रिश्ते को अपनी दिली तमन्ना पूरी करने के लिए, विश फुलफिलमेंट करने के लिए जो है हीलिंग मेडिटेशन की जा रही है और इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है, ताकि जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। देख लेते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड डेथ। तो यूनिवर्स ये अभी गाइड करना चाहते हैं कि पहले आपके जो है काफ़ी प्यार और प्रेम दोनों तरफ से है, इमोशंस है, काफ़ी पॉजिटिविटी है। बहुत स्कॉर्पियो या तो उनके पर्सन बहुत अच्छा प्यार और प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर जो एंजाइटी और स्ट्रेस है, कुछ चीज़ों को लेकर अपने जो हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम हो, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, अपने से चिपका कर बैठे हुए हैं, या कुछ जगह सिचुएशन हो सकती है। तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को जब तक छोड़ नहीं देंगे, अपने से चिपका कर रखेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने नहीं देंगे और क्रॉस मार्ग पर जो आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं,
आंखों से पट्टियां खोलते हुए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड नहीं करेंगे तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफ़ी ये रिश्ता काफ़ी परेशानी भरा दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। चाहे इसके लिए आपको अपनों को छोड़ना पड़े, अपनों को छोड़ने में काफ़ी दुख तकलीफ होता है, लेकिन अगर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ से अटैचमेंट है, दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, उसको देखकर रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए और उन चीज़ों को समय के साथ फ्लो के साथ बहने दीजिए जिनको आप घेरे हुए हैं, जिनको आप चिपकाए हुए हैं, जिनको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए जो आपके लिए अब काम नहीं कर रहे हैं। जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें हैं, तभी आगे बढ़ेंगे जब उनका आप सोल्यूशन और हल निकालेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ से जो अटैचमेंट दिखाई दे रही है, जो प्यार दिख रहा है, उसको देखकर आगे नहीं बढ़ना है। अभी उन चीज़ों से बाहर निकलना है जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।